पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम तीनों को देखते हैं। वो तीनों उसी गार्डन के बाहर होते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होगा था। दूसरी ओर जनरल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी यिंग आगे बढ़ती है तो वो दोनों भी उसके पीछे आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। वो वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर 3 आदमी एक स्कॉलर को बुली कर रहे थे। वो उसका हेड शेव करने की बात कर रहे थे। स्कॉलर कहता है, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इंपीरियल एग्ज़ाम देने जाना है। उनका लीडर उसे कहता है, एग्ज़ाम को तो भूल जाओ, फिर उसका हेड शेव कर देता है। फिर जनरल पाइकून और यिंग को बताता है, ये लॉर्ड शियो शियोबाई है और ये गार्डन का ओनर है। पाइकून कहता है, शियो शियोबाई बुरा है पर ये फॉक्स स्पिरिट नहीं है। तभी यिंग कहती है, मुझे उस होल में कुछ अजीब लग रहा है, शायद फॉक्स स्पिरिट वहाँ छुपी हो। और वो वहाँ देखने चले जाते हैं। तभी यिंग को एक स्टोन स्ट्रक्चर दिखता है तो पाइकून उन्हें कहता है, ये तो फॉक्स स्पिरिट की मूर्ति है। ये सुनकर जनरल को डर लगने लग जाता है। फिर पाइकून जनरल को और भी ज़्यादा डराने लगता है। उनकी आवाज़ सुनकर शिवबाई और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। शिवबाई जनरल से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनरल गुस्से से कहता है, तुम्हें ये ट्रेजर गार्डन तो हर मैजेस्ट्री ने दिया था, तुम यहाँ पर बुरे काम कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें हर मैजेस्ट्री की बेइज्जती नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शिवबाई अपने साथियों को जनरल पर हमला करने को कह देता है। जनरल उन सभी को एक एक करके पीट रहा होता है। फिर पाइकून भी उनके साथ लड़ने लग जाता है। यिंग भी उन्हें अपनी ट्रिक्स के साथ मार रही होती है। फिर शिवबाई खुद जनरल से लड़ने आ जाता है और दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर पाइकून और यिंग ऊपर एक लकड़ी पर बैठकर उनकी फाइट देख रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें हर मैजेस्ट्री का मेंशन दिखाते हैं। जनरल हर मैजेस्ट्री को कहता है कि शियाओबाओ ने स्कॉलर को पकड़कर ट्रेजर गार्डन में छुपा रखा था और इसने फॉक्स स्पिरिट की मूर्ति भी बनाई है। तो शियाओबाओ अपनी सफाई में उन्हें कहता है कि मैंने ये मूर्ति हर मैजेस्ट्री के लिए बनवाई थी। ये बौद्धिस्टवा ग्वांगिन की मूर्ति है। मैंने इसे हर मैजेस्ट्री की तरह कस्टमाइज किया है। तभी यिंग के फादर उससे पूछते हैं, क्या कोई और स्कॉलर भी है वहाँ पर? तो वो उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता था कि वो स्कॉलर है, मैंने तो उसे बस भीड़ से पकड़ा था और वो मेरा नौकर है, इसलिए मैंने उसके हेड शेव कर दिया था। इसमें कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने, और ये सब मैंने सिर्फ हर मैजेस्ट्री के लिए किया था। हर मैजेस्ट्री उसे गुस्से में कहती है, शट अप, तुम बहुत लापरवाह हो, तुमने बहुत बेकार काम किया है। और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे ट्रेजर गार्डन में रख दिया जाए और बिना नोटिस के ना छोड़े। फिर उसे वहाँ से ले जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें पाइकून और यिंग को दिखाते हैं। यिंग उसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर फॉक्स स्पिरिट थी। मैंने सर्वेंट से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर कोई भी और स्कॉलर नहीं था। पाइकून उसे कहता है, मुझे तो वहाँ जाते ही पता चल गया था कि वहाँ पर फॉक्स स्पिरिट नहीं थी। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि शियाओबाओ को गार्डन में रख दिया गया है और प्रिंस टैंग को नया हेड सुपरवाइज़र बना दिया गया है। यिंग खुश होकर अपने फादर को कॉन्ग्रेचुलेट करने चली जाती है। तभी पाइकून को एक लेटर आता है जिसमें उसे किसी ने मिलने के लिए बुलाया होता है। सीन चेंज होता है, हमें वाइट क्रीन को दिखाते हैं। तभी वहाँ पर पाइकून भी जाता है। वाइट क्रीन पाइकून की तरफ शॉट फेंकता है, पाइकून उसे डॉज कर लेता है। फिर वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। पाइकून हार रहा होता है तो वाइट क्रीन उससे कहता है, तुम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस ना करने के कारण वीक हो गए हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। पाइकून उसे कहता है, मैं कम अच्छा नहीं हो गया हूँ, आप ही जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हो। फिर वाइट क्रीन उसे बताता है कि मेपल लीफ एक एजेंट है जो कि रॉयल कोर्ट के प्रिंसेस टैपिंग की जासूसी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पाइकून उसे कहता है, बस तुमने मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया? फिर वाइट क्रीन उसे कहता है, तुम इन्वेस्टिगेशन रोक दो और लुयंग भी छोड़ दो, तुम मेरे मिशन में रुकावट बन रहे हो। पाइकून उसे कहता है, मैं यहाँ अपने टीचर और चुन क्यून क्लैन के काम को ख़त्म करने आया हूँ। मेरे टीचर ने मुझे सेव करने के लिए अपनी टांग गंवा दी थी, इसलिए मैं उनका कर्जदार हूँ। वाइट क्रीन कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जाने के बाद माउंटेन क्लैन में शामिल हो जाओगे। पाइकून उसे कहता है, अपने मिशन को भूल जाओ और चुन क्यून क्लैन को भी छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो फिर से उस पर अटैक करने लग जाता है और फिर से वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। पाइकून उसे बीट कर देता है और उसके गर्दन पर अपना वेपन रखकर कहता है, मैं भी तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्वीन क्लैन के साथ डील करने के लिए। ये सब दूर से फॉक्स स्पिरिट भी देख रही होती है।